नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 106 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है, और वह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 का संबंध 27 के साथ ज्ञात करेंगे कि 25 का संबंध 27 के साथ क्या है, वही संबंध 55 के साथ ज्ञात करते हुए हम ज्ञात करेंगे। तो 25 को हम क्या करते हैं, 25 को यदि हम इसके इकाई और दहाई के संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 और 5 को जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना आता है, 7 आता है, और 10 जोड़ देते हैं 17 हो जाता है। 10 क्या 55 के साथ यही हो पा रहा है? 10 यदि जोड़ते हैं तो हमारा 17 आ गया। 55 के साथ जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या यही पैटर्न लग रहा है? तो 55 का 5 और 5 यदि हम जोड़ करते हैं तो 5 5 10 होता है, और 10 में 10 जोड़ते हैं तो हमारा 20 आता है, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह पैटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है। अब हम किस पैटर्न पे काम करेंगे? अब हम दूसरे पैटर्न पे काम करेंगे। पैटर्न हमारा क्या होगा? पैटर्न होगा कि 25 को हम जब 25 के लिए हम जब ज्ञात करते हैं, इसका इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ के जो हमें प्राप्त होता है और इकाई और दहाई के अंकों को गुणा करके जो प्राप्त होता है तो हमें 17 प्राप्त होता है। 17 प्राप्त हो गया। क्या 55 के साथ यही लग रहा है? क्या 55 के साथ यही लग रहा है? तो देखते हैं कि 55 के साथ क्या यही लग रहा है कि नहीं। 55 के साथ यदि ये नहीं लग रहा है तो हमारा पैटर्न दूसरा ढूंढेंगे। अब हम 55 के साथ देखते हैं कि उसके इकाई स्थान और दहाई स्थान के जोड़ और इकाई स्थान और दहाई स्थान के गुना का योगफल कितना हो रहा है? 25 10 35। 25 10 35 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यह आंसर हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो पैटर्न हमने ढूंढ लिया। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न संख्या चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वह ज्ञात करना है। यहाँ पे जो संख्या आएगी उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, छोटी संख्या से 1 अंक से 2 अंक, फिर 2 अंक की संख्या, फिर 3 अंक की संख्या, फिर 4 अंक की संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की और बढ़ती चली गई और बहुत बड़ी संख्या हो गई। और बहुत बड़ी संख्या होके ये क्या कर दिया, यहाँ पे 5 को हम 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 को 3 से गुना करते हैं तो 10 तिया 30, 30 को 4 से नहीं 5 से गुना कर रहे हैं तो 5 तिया 15, 150, 150 को 6 से नहीं 7 से गुना कर रहे हैं तो 15 7 105। उसी प्रकार अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 9 से। लेकिन 9 से जब गुना करते हैं तो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, और 9 से गुना होगा भी नहीं, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या है, ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगली संख्या भी क्या हो जाएगी? हमारी अभाज्य संख्या से गुना होगा। और जब हम 1050 को 11 से गुना करते हैं तो 11,550 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपोज को 12, स्कैम को 8 लिखा है तो प्रपोजल को क्या लिखेंगे? देखिए, एक्सपोज को 12 क्यों लिखा? इतने बड़े शब्द को हमने 2 अंकों के कोड में डाला, तो इसका मतलब है एक्सपोज को काउंट करेंगे। एक्सपोज के अक्षर में 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर हैं?
6 अक्षर हैं, उसको 2 से गुना किए, हम कोड प्राप्त कर लिए। स्केम में काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 को 2 से काउंट गुना कर दिए, हमारा कोड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार प्रपोजल का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर हैं? 8 अक्षर हैं, और इसको 2 से गुना कर देंगे। सेम पैटर्न पे हमारा आंसर 16 ज्ञात हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 16 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम गुना करके देखते हैं। चूंकि बड़ी संख्या 512 है, तो 16 को 4 से गुना करेंगे और फिर 8 से गुना करते हैं, तो 16 चौके 64, 8 512। जब गुना करते हैं तो 512 आता है। 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64, 8 64 8 512। उसी प्रकार हम 12 गुना 7 और गुना 8 करेंगे। 12 गुना 7 गुने 8, 12 सते 84 गुना 8, 672, 8 चौके 32, 8 8 64 और 3 67। हमने ज्ञात कर लिया। सेम पैटर्न हम यही सेम पैटर्न हम लगाएंगे यहाँ पे। सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। 15 छक्के 90, 15 को 6 से गुना करेंगे और फिर 6 से गुना करेंगे, तो 15 छक्के 90 और 90 को 6 से गुना करेंगे तो 540, न 6 है 54, 540 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा? जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 540। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में उस बेन आकृति को ज्ञात कीजिए, चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। स्तनधारी का संबंध पशु के साथ, जिराफ का संबंध पशु के साथ भी है और स्तनधारी से भी है। क्योंकि जिराफ स्तनधारी जानवर होता है, तो स्तनधारी का यदि हम डायग्राम बनाते हैं, या स्तनधारी का डायग्राम है, तो ये पशु के अंदर आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये पशु के अंतर्गत आएगा। स्तनधारी जानवर गाय भैंस बकरी सब पशु होते हैं, पशु के अंतर्गत आएंगे। और जिराफ किसके अंतर्गत आएगा? जिराफ का जो हम बनाएंगे वो स्तनधारी। जिराफ जब हम बनाएंगे तो स्तनधारी के अंदर वो जिराफ आएगा। जिराफ किसके अंतर्गत आएगा? स्तनधारी के अंतर्गत। मतलब स्तनधारी के अंदर ये ब्लू वाला जो एरिया होगा वो जिराफ का होगा। किसका होगा? जिराफ का होगा, क्योंकि जिराफ जानवर जो है स्तनधारी जानवर होता है। तो सबसे पहले जिराफ का डायग्राम हो जाएगा, फिर स्तनधारी का, और फिर आपका पशु का। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। एक कूट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, इंडिया को क्या लिखा है? NSINF। क्यों लिखा? तो लिखने से पहले इसका हम कोडिंग समझ लेते हैं। आई का स्थानीय मान 9, N का 14, D का 4, फिर ये आई है, आई का 9, आई 1, ए का 1, इसका 14, इसका 19, इसका 9, इसका 14, इसका 6 कर दिए। 9 से 14 तक आए तो 9 में 5 जोड़ने से 14 आए, 14 में 5 जोड़ने से 19 आए, 4 में 5 जोड़ने से 9 आए, 9 में 5 जोड़ने से 14 आए, 1 में 5 जोड़ने से 6 आए। इंडिया का कोड जो हम ज्ञात किए, सेम पैटर्न में आर्मी का कोड ज्ञात करेंगे हम। ARMY। आर्मी का जब कोड ज्ञात करेंगे तो आर्मी के लिए हम पहले कोडिंग रखते हैं। A का 1, R का 18, M का 13, Y का 25। अब इसमें हम क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे तो 5 1 6 F हो जाएगा। 18 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 23 हो जाएगा।
13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 25 में 5 जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 30 का मतलब हो गया डी। तो हमारा आंसर FWRD जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के चयन करें। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, 7 7 को जोड़ते हैं तो 14 और 7 4 को जोड़ते हैं तो 11। देखिए सभी संख्याओं के अंकों का योग सम संख्या है। ये 3 का सम संख्या है, 74 के अंकों का योग विषम संख्या है। तो यह संख्या सभी संख्याओं से भिन्न है, तो इस प्रकार हम विषम संख्या ढूंढ लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अक्षर ज्ञात करें। क्या आएगा? ए से शुरू हुआ तो ए से सी आने के लिए +2 किए, और सी के बाद डी तुरंत आ गया, मतलब +1। सी से जी तक आने में हम क्या किए? +4 किए, क्योंकि ए 1 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, तो 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पे चूंकि विषम संख्या जोड़ है, 2 के बाद 4, 4 के बाद अगली संख्या क्या जोड़ेंगे? 6। यहाँ 6 जोड़ते हैं तो 7 6 13, 13 में हमारा क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, और एम के बाद क्या है? NOP। यहाँ दो अक्षर बढ़ा था, यहाँ 2 अक्षर बढ़ा, तो यहाँ 3 अक्षर बढ़ जाएगा, अगला में 4 अक्षर बढ़ा है। अब एम में से हम यदि 8 जोड़ते हैं, एम में 8 जोड़ते हैं, मतलब 13 में 8 जोड़ते हैं तो 13 8 21, ये 21 नंबर पे है। वो यू कहाँ पर है? 21 नंबर पे। तो हमारा सारा सही आंसर MNOP को सेटिस्फाइड करता है, तो यह ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द चुनिए। कागज का संबंध वृक्ष के साथ, शीशा का संबंध प्रश्नवाचक के साथ। तो कागज का संबंध वृक्ष के साथ यही है कि वृक्ष से कागज का निर्माण होता है, वृक्ष से कागज का निर्माण होता है। तो किस चीज से शीशा का निर्माण होगा? खिड़की से शीशा का निर्माण नहीं होता, पत्थर से नहीं होता, दर्पण से नहीं होता, रेत से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि पैनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पैनी का चार्ली से क्या संबंध है? यदि पैनी चार्ली का, चार्ली है ये, के भाई, इसके भाई का बेटी है, इसके भाई का बेटी, देखिए जैसे जैसे बोला गया डायग्राम बनाइए। भाई की बेटी की माँ, भाई की बेटी की माँ है, तो अच्छा ये भाई की बेटी है, इसकी माँ है, तो ये इसकी पत्नी हुई, ये इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी भाई का। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है, पूछना है चार्ली से पैनी का संबंध। चार्ली का पैनी, अच्छा पैनी कौन है? पैनी माँ हो, ये है पैनी। देखिए पैनी, उसकी माँ जो है वो पैनी है, तो पैनी का संबंध चार्ली का पैनी कौन होगा? तो चार्ली का भाई है, और भाई की पत्नी भाभी होती है, भाई की पत्नी भाभी, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? जब आपको कितनों बड़ा दिन, समय, साल, वर्ष दिया हुआ रहे, उसके बीच का हमें दिन दिया हुआ रहे और दिन ज्ञात करना हो, तो कुल दिन हमें जानना जरूरी होता है। तो कुल दिन लिखिए, कुल दिन बराबर, कुल दिन में अक्टूबर का पहले, अक्टूबर में कुल की, चूंकि हमें अक्टूबर से लेना है तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, एक दिन का पता है हमें तो 30 होगा। नवंबर का निकालना है, नवंबर का एक दिन का निकालना है तो एक दिन यहाँ जोड़ देंगे, तो कुल दिन हमारा कितना हो गया? 31। अब कुल दिन में हम क्या करते हैं? कुल में 7 से भाग लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। 31 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष फल ज्ञात करते हैं। शेष फल 3,
अब दिन हमें ज्ञात करना है 1 नवंबर। तो 1 अक्टूबर को हमें क्या ज्ञात है? 1 अक्टूबर को सोमवार ज्ञात है। 1 अक्टूबर सोमवार ज्ञात है। उसमें हम शेष को जोड़ देते हैं। शेष कितना दिया हुआ है? 3 को जोड़ देते हैं। तो 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्या आ जाएगा हमारा? गुरुवार आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। कितना आसानी से हमने ज्ञात किया। इसको पुनः एक बार समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ क्या है कि कुल दिन ज्ञात करते हैं। कुल दिन अक्टूबर में 30 दिन। एक दिन का तो हमें दिन पता ही है, सोमवार था, तो 30 दिन का ही पता करना था ना। और एक दिन नवंबर का हमारे सामने आ गया, तो एक दिन नवंबर का हो जाएगा 31 दिन। 31 दिन का दिन हमें ज्ञात करना था कि 31वां दिन हमें कौन सा दिन होगा। तो 31वां दिन में हमें 7 से भाग लगाएंगे। 7, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके बाद दिन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम 7 से भाग लगाते हैं। शेषफल उसमें हमें 3 प्राप्त होता है। अब जो दिन प्राप्त है और जो शेषफल हमें निकलेगा, उस दिन में उस शेषफल को जोड़ देते हैं। तो हमने दिन में शेषफल को जोड़ दिया। तो शेषफल जोड़ने का मतलब सोमवार में के बाद 3 दिन हम लेंगे। एक हो जाएगा मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद गुरुवार। तो 3 दिन जो जोड़े तो 1, 2, तीसरा दिन ज्ञात करना है, गुरुवार। हमारा गुरुवार सही आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक ही बॉक्स में के 2 अभिन्यास दिखाए गए हैं। खुला होने पर बॉक्स कैसा दिखेगा? खुला होने पर एक कांतर आपका आमने सामने नहीं होकर आगे पीछे होगा। 5 का विपरीत 8 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 5 के सामने 8 दिख रहा है, ये संभव है कि 5 का विपरीत 8 होगा? संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए संभव नहीं होगा। 3 के विपरीत 5 यहाँ डाइस में दिया हुआ है, खुला डाइस में, तो 3 और 5 दोनों आमने सामने है, तो 3 के विपरीत 5 भी संभव नहीं दिखेगा। 5 के विपरीत 8 तो पहले संभव नहीं था, सी तो पहले कट हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 6 के विपरीत 8 हो सकता है, और 7 के विपरीत 5 हो सकता है। 7 के विपरीत 5 हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक 12 घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? कितने डिग्री की कोण? अब देखिए, घड़ी होता है 360 डिग्री का। एक यहाँ से चलेगा घड़ी, यहाँ से यहाँ आने में घड़ी को कुल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पूरे 360 राउंड घूमता है। तो 360 राउंड घूमने में 12 घंटा लगता है। 12 घंटा बराबर 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना डिग्री? 360 बट्टा 12, 12 तिया 36। ध्यान रखिए 30 डिग्री। अब 6 बजे से 11 बजे तक में, सुबह 6 बजे से, अब इस घड़ी में जो है, मान लीजिए 6 बजे यहाँ से चला, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक खंड, यह 1 घंटा हुआ। 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ, और 30 डिग्री का कोण यहाँ। तो कितना 30? 1, 2, 3, 4, 5। 5 गुना 30, 150 डिग्री का कुल दूरी तय होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं? तीनों भाषा बोलने वाले, देखिए हम जो टिक लगा रहे हैं उसको समझिएगा। ये जो है, ये लाल वाला टिक अंग्रेजी बोलने वाला है। कौन? अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है। ये ब्लू वाला एरिया जो है, ये ब्लू वाला एरिया, ये जर्मनी बोलने वाला एरिया। और हम जो ग्रीन लगाएंगे, ये ग्रीन फ्रांसीसी भाषा बोलने वाला। तीनों भाषा के बीच में फ्रांसीसी भाषा, तीनों भाषा के बीच में कौन सा एरिया आता है? 175। 175 व्यक्ति जो हैं तीनों भाषा बोलते हैं। तो हमारा 175 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 5
VWXYZ 5 लोग एक गोलाकार में बैठे हुए हैं। VW के बाईं ओर बैठा हुआ है, XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है। एक गोला बनाते हैं पहले। इस गोला के अंदर 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5। 5 व्यक्ति में पहला जो बैठा हुआ है VW के बाईं ओर, W यदि यहाँ बैठा हुआ है तो W का बायां VA हो गया। XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है तो X यहाँ बैठ जाएगा W के दाएं तरफ। अब अगला सेंटेंस क्या दिया है, WY के दाएं दूसरा है, WY के Y यहाँ बैठेगा तो दूसरा यहाँ W बैठ गया, ठीक है। अब अगला क्या बचा हमारा, X बचा। Z X के दाएं बैठा हुआ है, Z बचा, तो X के दाहिने तरफ Z बैठ गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है तो X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, तो X का ये दाहिना हो गया, बायां ये हो गया 1 2। 3 नंबर पे Y बैठा हुआ है। X के बाएं 3 नंबर पे कौन बैठा हुआ है, Y बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन, कोई फल पेड़ नहीं है। कोई फल है जिसका डायग्राम हम बना रहे हैं, पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है का बना दिए, यह दोनों पेड़ नहीं है, कट हो जाएगा, नहीं है का मार्किंग लगा दिए। कोई कागज पेड़ नहीं है, कोई कागज भी है जो पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, कटिंग लग गया। अब निष्कर्ष हम पढ़ेंगे कि निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, कुछ कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से आएगा, कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये निष्कर्ष होगा ही नहीं। सेकेंड देखते हैं, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज, कोई कमीज पेड़ नहीं है, कोई ये कमीज था, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज का संबंध पेड़ के साथ है, फल के साथ यहाँ नहीं दिखाया गया। देखिए यहाँ फल के साथ कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि कमीज, कोई कमीज फल नहीं है रहता तो हमारा यह निष्कर्ष सही हो जाता। तब क्या करते हैं हमारा कि यह निष्कर्ष सही है। कमीज का संबंध फल से दिखाया ही नहीं है तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। अब त्रिभुज की संख्या, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, 3 3 6 त्रिभुज हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, 6 2 8 त्रिभुज। कुल त्रिभुजों की संख्या 8, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बहुत आसानी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सही दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण नीचे का है, देखिए जे इसको जल प्रतिबिंब भी हम बोल सकते हैं। नीचे दर्पण जब हो तो नीचे का दर्पण और जल प्रतिबिंब बराबर होता है। एक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा, सी जो है ज्यों का त्यों हो जाएगा, डब्लू नीचे आ जाएगा तो एम हो जाएगा, भी नीचे हो जाएगा तो ए के साइड में हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 5 आपका ऐसे हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला का 2 का लाइन ये ऊपर जाएगा, ये सीधा वाला लाइन, और ये ऐसे हो जाएगा, 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा और ए ऊपर मुंह हो जाएगा। देखिए अब ये जब हम ज्ञात करेंगे तो ए यहाँ सीधा है, ये ऑप्शन तो पहले कट जाएगा। अब एक्स सी डब्ल्यू एम, अच्छा ये यहाँ पे एक ये कट जाएगा, ये ऊपर मुंह है तो डी भी कट गया। अब हमें देखना है एक्स सी एम ए 5 2 एम 5 2
अच्छा, ये दो देखिए ऐसे दिया हुआ है, ये दो ऐसे नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। ये दो ऐसे नहीं होगा और दो हमारा ऐसे होगा, इधर से उलट के दाहिना तरफ से ऐसे घूमेगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी? अब देखिए पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा कर रही है। ये दाहिना तरफ है, बायां तरफ है, तो नीचे हो गया, नीचे से दाहिना हो गया, दाहिना से ऊपर की दिशा की ओर होगा। ये तीर का निशान जो हमारा मिलेगा ऊपर की तरफ कौन सा है? ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, तो बचा हमारा ऊपर वाला एक ही ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए, ये जब दाहिना तरफ बायां तरफ है, बायां से घुमा हमारा नीचे की तरफ, नीचे से दाहिने की तरफ, तो दाहिने से हमारा ऊपर की तरफ घूमेगा, जो ये चित्र बनाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। ए का उल्टा जेड है, देखिए, बी का उल्टा वाई है, विपरीत शब्द है, जी का विपरीत टी है, तो ये विपरीत है, ये उल्टा बोलिए या विपरीत बोलिए, उल्टा अक्षर है या विपरीत अक्षर है। तो हम जब इसमें ढूंढेंगे, एच का उल्टा एस होता है, टी का उल्टा जी नहीं होता है, के का उल्टा पी नहीं होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? डी का उल्टा और एच का उल्टा एस होता है, तो ए बी के बाद जी आया, जी के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? एच 8 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, 23 4 27, के 11 पी 16, के पी 20 और 7 27। सब देखिए उल्टा है, यहाँ पे सारा शब्द उल्टा है। क्या यहाँ पे सारा शब्द उल्टा है? ये भी टी भी जी का उल्टा है, के भी पी का उल्टा है, डी भी डब्ल्यू का उल्टा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? ए के बाद बी वाला शब्द आया, तो जी के बाद कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा? एच वाला आएगा। ए से बी आए हम, तो जी से हम क्या आएंगे? एच वाला आएंगे। तो एच वाला हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।